आइए शुरू करते हैं ऑस्किलेटर। ऑस्किलेटर होता है क्या, सबसे पहले ये जानते हैं। बहुत कम लोग ऑस्किलेटर से वाकिफ़ हैं। दरअसल ये एक मेथड है जिसके ज़रिए आप किसी बड़े नंबर का डिविजिबिलिटी चेक करते किसी बड़े प्राइम नंबर के साथ। ऑस्किलेटर दो तरह के होते हैं। हर प्राइम नंबर के दो ऑस्किलेशन नंबर होंगे, एक पॉजिटिव में होगा और एक नेगेटिव में होगा। जैसे 13, 17, 19, 23 और भी बहुत सारे प्राइम नंबर होंगे, उसका ऑस्किलेशन नंबर पहले आपको निकालना पड़ेगा, उसके बाद आप मेथड अप्लाई कर पाएंगे। तो आइए हम लोग चलते हैं। तो आइए हम लोग पता करते हैं कि एक्चुअली में ऑस्किलेशन निकाला कैसे जाता है। हाउ टू फाइंड आउट ऑस्किलेटर। इसके लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं 13 का। 13 का ऑस्किलेशन नंबर निकालने के लिए मुझे 13 का मल्टीपल ऐसा मल्टीपल लेना है जिसका यूनिट डिजिट जो है यूनिट डिजिट या तो 1 है या 9 है, ये दो में से कोई एक नंबर होना चाहिए। तो 13 को अगर हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो वी आर गेटिंग 39। तो 39 में ये यूनिट डिजिट यहाँ पर 9 है, तो इससे हम लोग ऑस्किलेशन निकाल सकते हैं। अब क्या करेंगे, 39 में हम लोग 1 जोड़ेंगे तो ये 40 हो जाएगा। दरअसल 1 जोड़ने का मकसद ये है कि इसका नियरेस्ट जो 10 का मल्टीपल नंबर है उसको हमको पता करना है। तो 39 के करीब होता है 40, तो इसलिए हमने 1 इसमें ऐड किया है। अब चूंकि हमने 1 ऐड किया, ये पॉजिटिव जो है, यही पॉजिटिव का मतलब हो जाता है ऑस्किलेशन नंबर वो पॉजिटिव में आएगा और उसका ऑस्किलेशन नंबर ये होगा 4। ठीक है। दूसरा हम लोग देखेंगे 1 का। जैसे 13 को अगर हम लोग 7 से मल्टीप्लाई करें तो हो जाता है 91, और फिर इस 91 में अगर हम लोग -1 कर दें तो ये हो जाएगा 90। तो ये माइनस ही जो है एक्चुअली ऑस्किलेशन का सिंबल होगा, डेट विल बी माइनस, और ये 9 जो है वो उसका ऑस्किलेशन नंबर हो जाएगा। तो हम लोगों ने देखा 13 का दो ऑस्किलेशन नंबर आया, एक 4 आया और एक -9 आया। तो जिस इसमें छोटा नंबर उस नंबर को हम लोग इस्तेमाल में लेंगे क्योंकि हम लोग का कैलकुलेशन ईजी होगा। और एक चीज़ है, इन दोनों को अगर हम लोग ऐड करें तो ये ऐड करने से होता है 13, जो इस 13 के बराबर है। तो ऑस्किलेशन मालूम करने के लिए अगर आपको एक पता चल जाता है तो उस नंबर को आप जो है जिस नंबर का निकाल उससे माइनस करेंगे तो यू विल गेट द अनदर वन। ठीक है। तो यहाँ पर चूँकि 4 छोटा है इसलिए हम लोग 13 का जो ऑस्किलेशन है वो हम लोग लेंगे +4। क्या लेंगे? +4। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं 17 का। तो देखिए 17 का ऑस्किलेशन निकालने के लिए अगर 17 को हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 51 आ जाता है। तो 51 लिखेंगे, इसमें -1 कर देंगे तो 50 हो जाएगा। तो ये माइनस जो है यही हमारा इसका सिंबल होगा माइनस, और ये 5 जो है ये हमारा हो जाएगा ऑस्किलेशन नंबर। अब दूसरा वाला जाहिर सी बात है वो पॉजिटिव होगा, और दोनों का एडिशन करने से क्या होता है 17 होना चाहिए, तो यहाँ पर 12 होगा। ठीक है। तो ये दो ऑस्किलेशन मेरे पास है, तो लेकिन चूँकि 5 छोटा है इसलिए हम लोग 5 वाला को लेंगे। तो ये 17 का ऑस्किलेशन हम लोग यूज़ करेंगे -5। उसी तरीके से आप 19 का भी ले सकते हैं। 19 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा 19, और फिर हम लोग लिखेंगे 19 + 1 = 20। अब यही प्लस ऑस्किलेशन हो जाएगा प्लस, और ये 2 जो है नंबर हो जाएगा 2। तो जाहिर सी बात है 19 का दूसरा जो ऑस्किलेशन होगा वो -17 होगा। तो चूँकि 2 छोटा है इसलिए वी विल यूज़ 2। तो 19 का हो जाएगा ऑस्किलेशन +2। उसी तरीके से अगर 23 का हम लोग निकालने जाएँ तो 23 के 3 टाइम्स करने से होता है 69, और 69 में 1 ऐड करेंगे तो 70 होगा। अब यही प्लस जो है उसका ऑस्किलेशन का प्लस हो जाएगा, और ये 7 जो है उसका नंबर हो जाएगा। तो चूँकि एक +7 आया है तो दूसरा तो माइनस होगा ही, और दोनों का एडिशन हो जाए 23, तो इसलिए हो जाएगा 16। तो 16 और 7 23 होता है। तो हम लोगों के पास छोटा नंबर है 7, तो हम लोग भी विल यूज़ 7। तो 23 का ऑस्किलेशन नंबर हो जाएगा +7। तो हम लोगों ने ऑस्किलेशन नंबर निकाला 13 का +4, 17 का -5, 19 का +2 और 23 का +7।
अब इनके ज़रिए, इन चीज़ों के ज़रिए किस तरीके से ऑस्कुलेशन का इस्तेमाल करके हम लोग डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। तो आइए कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास एक नंबर है, थोड़ा सा इसको नीचे कर लेते हैं, चलिए अभी ठीक है। हमारे पास एक नंबर है 325 और एक नंबर है 4238। ये दो नंबर, इसको चेक करना है कि डिविजिबल बाई 13 है या नहीं है। तो चलिए, इसमें तरीका ये होता है कि सबसे पहले जो नंबर का डिविजिबिलिटी चेक करना है उसको हम लोग लिख लेंगे 325, और 13 का ऑस्कुलेशन हम लोगों ने जो निकाला था वो हम लोग यहाँ से देख लेते हैं। 13 का हम लोगों ने निकाला है क्या, +4 है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि 13 का ऑस्कुलेशन +4 है, हम यहाँ लिख लेते ताकि हम लोगों को याद रहे। उसके बाद 325 को हम लोग इसके डिविजिबिलिटी चेक करना है बाय 13। तो पहले इस नंबर को ऐसे लिखेंगे और यूनिट डिजिट के बाद एक स्लैश लगा देंगे इस तरीके से। उसके बाद एरो मारेंगे और स्लैश के लेफ्ट साइड वाला हिस्से को, नंबर को लिख देंगे उसी तरीके से, ठीक है। उसके बाद ये जो ऑस्कुलेशन नंबर है वो लिखेंगे +4 और इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे इस यूनिट डिजिट को 5 से। बस इतना करना है और कुछ नहीं है। उसके बाद 32 एंड +20 दिस विल बी 52 है ना, ये 52, दिस विल बी 52। अब चूँकि 13 जो है 52 को पूरा डिवाइड करता है, तो हम कह सकते हैं कि 325 जो डिविजिबल बाई 13 है। और अगर आपको टेबल नहीं याद है 13 का, तो आप इसको एक बार और कर लो। तो 52, फिर यूनिट डिजिट के बाद हम लोग एक स्लैश मारेंगे, एरो देंगे, स्लैश के लेफ्ट में नंबर सिर्फ 5 है तो 5 लिखेंगे, +4 उसका ऑस्कुलेशन नंबर है, यूनिट 2 है, तो ये हमारा हो जाएगा 5 + 8 = 13। तो आपने देखा कि 13 जो 13 से पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो इसलिए 325 जो डिविजिबल बाई 13 है। ये हम लोगों का चेक हो गया। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं, 4238 है कि नहीं है। तो हम लोगों ने पहले क्या कहा था कि नंबर कुछ तो लिखेंगे 4238, यूनिट डिजिट के बाद एक स्लैश मारेंगे, उसके बाद एरो बनाएंगे और इस नंबर को जो स्लैश के लेफ्ट साइड में है 423 इसी तरह लिखेंगे। उसके बाद ऑस्कुलेशन नंबर +4 है, ब्रैकेट में यूनिट डिजिट डाल देंगे 8, ठीक है। 423 एंड +32 दिस विल बी 455। अब ये 455 तो मुश्किल है पता करना, तो इसको एक बार और हम लोग यूज़ करेंगे ऑस्कुलेशन का, ठीक है। 455 है, फिर यूनिट डिजिट के बाद एक स्लैश मारेंगे, एरो लगाएंगे, 45 +4 लिखेंगे, 5 यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 एंड +20 = 65। देखिए 65 13 के टेबल में आता है, तो ये डिविजिबल बाई 13 है। अगर आपको लग रहा है कि 13 का टेबल आपको याद नहीं है, तो एक बार और करिए, यहाँ लिखिए आप 65 और क्या करना है, उसके बाद 60 यहाँ पे स्लैश मारिए, 6 लिखिए और उसके बाद +4 और 5 जो कि यूनिट डिजिट है, करिए 6 + 20 = 26। अब तो 26 आपको पता है कि डिविजिबल बाई 13 है, तो हमारा मसला हल हो गया। तो ये जो डिविजिबल बाई 13 है, ये हमने डिविजिबिलिटी चेक करके बता दिया ऑस्कुलेटर की मदद से। आइए कोई एक और एग्जांपल लेते हैं। आइए इस 425 एंड 3970 डिविजिबल बाई 17 और नॉट। तो हमको चेक करना है पहले 425 17 से डिविजिबल है कि नहीं, या फिर 3978 ये भी डिविजिबल 17 से है या नहीं। जाहिर सी बात है 17 की डिविजिबिलिटी पता करने से पहले हम क्या करेंगे, उसका ऑस्कुलेशन नंबर पता करेंगे, जो हम लोग पहले पता कर चुके हैं। तो देखते हैं क्या था। देखिए 17 का डिविजिबिलिटी ऑस्कुलेशन नंबर हम लोगों ने पता किया, दैट इज़ -5। तो ठीक है, तो -5 ही सही, तो -5 यहाँ पर लिख देते, ये इसका ऑस्कुलेशन नंबर है, किसका, 17 का। अब क्या करना है, हमने बताया था आपको 425 जैसे वैसे ही लिख दीजिए।
उसके बाद यूनिट डिजिट के बाद एक स्लैश लगाइए, उसके बाद एरो लगाइए, स्लैश के लेफ्ट साइड में 42 है लिख दीजिए, उसके बाद ऑस्किलेशन नंबर -5 है लिखिए, और यूनिट डिजिट जो 5 है उसको लिखिए ताकि वो उसको मल्टीप्लाई करना है। अब 42 और -25 इज इक्वल टू 17। अब 17 से डिवाइड होगा, इसलिए हम कह सकते हैं कि 4 to 5 इज डिविजिबल बाई 17। उसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल जो है वो है 3978, ठीक है। तो यूनिट डिजिट के बाद एक स्लैश लगाइए, फिर एरो मारिए, लेफ्ट साइड में स्लैश का जो नंबर है 397 उसको लिख दीजिए, -5 हमारा ऑस्किलेशन नंबर है और 8 यूनिट डिजिट है, उसको मल्टीप्लाई करना है। तो 397 और -40 कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 357 हो जाएगा, ठीक है। अब चूँकि 357 में थोड़ा बड़ा नंबर है, पता नहीं चल रहा होगा कि नहीं होगा, तो हम लोग इसको एक बार और करते हैं। तो उसी तरीके 357 लिखा, 7 के जो है कि पहले एक स्लैश लगाया, फिर 35 लिख दिया, -5 और 7। तो देखिए 35 -35 ये कट के हो गया 0। तो चूँकि 0 तो किसी सब का डिविजिबल है, तो इसलिए हम कह सकते हैं 17 इज डिविजिबल, ये 3978 डिविजिबल बाई 17 है। तो ये तो ऑस्किलेशन के जरिए चेक करने का तरीका है। एक और एग्जांपल लेते हैं, चलिए। सॉरी, 1615 और 4826 इसको पता करना ये 19 से डिविजिबल है या नहीं है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारा ऑस्किलेशन नंबर 19 का क्या है। तो हम लोगों ने निकाला है, ये निकाला है +2, ठीक है। तो ये ऑस्किलेशन नंबर जो है +2 हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं ताकि हम लोग को याद रहेगा। और ये इसी तरीके से 1615 जैसा हमने बताया था, नंबर को उसी तरह लिखना है। यूनिट डिजिट के पहले एक स्लैश लगाइए, फिर एरो लिखिए, फिर लेफ्ट साइड में जो स्लैश का है उस नंबर को लिख लीजिए 161। उसके बाद +2 जो कि इसका ऑस्किलेशन नंबर है वो लिखिए और इससे मल्टीप्लाई करिए 5 से, तो हो गया 161 एंड +10 दिस विल बी 171। अब 171 थोड़ा बड़ा नंबर है, नहीं समझ में आ रहा ये डिविजिबल है कि नहीं है, तो इसको हम लोग एक बार और करेंगे। मेथड वही रहेगा, 17 लिखेंगे, +2 लिखेंगे और फिर 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे यूनिट डिजिट, तो हो जाएगा 17 + 2 = 19। अब 19 से पूरा डिवाइड करता, इसलिए मैं कह सकता हूँ कि 1615 इज डिविजिबल बाई 9 है, ठीक है। उसके बाद है 4826, क्या है 4826। अब ये डिविजिबल है कि नहीं इसके बारे में हम लोग को चेक करना है। तो यहाँ पर वही स्लैश लगाएंगे, 482 लेफ्ट साइड में लिख देंगे, +2 इसका ऑस्किलेशन नंबर है, 6 यूनिट डिजिट है, उसको मल्टीप्लाई करना है। तो 482 एंड +12, तो ये हमारा हो जाएगा 494। तो 494 चूँकि बड़ा नंबर है, इट इज़ क्वाइट डिफिकल्ट टू नो वेदर इट इज डिविजिबल बाय 19 और नॉट। तो लेट अस सी, अभी क्या करेंगे, 494 को इसी तरह लिखेंगे, फिर स्लैश मारेंगे यूनिट डिजिट के पहले, उसके बाद एरो देंगे, 49 लेफ्ट साइड में नंबर लिख देंगे, ऑस्किलेशन नंबर 2 है, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 49 एंड +8 दिस विल बी 57। ये 3 के टेबल में आता है 19 का। अगर आपको 19 का टेबल नहीं याद है तो एक बार और करते हैं, 57 है, 57 में स्लैश लगाया 7 के पहले, 5 लिख दिया लेफ्ट साइड में है, +2 लिखा, ऑस्किलेशन नंबर है, 7 यूनिट डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 + 14 इज इक्वल टू 19। अब चूँकि 19 से पूरा डिवाइड होगा, इसलिए मैं करूँगा कि ये भी डिविजिबल बाय 19 है। चलिए एक और देख लेते हैं एग्जाम्पल। हाँ, एग्जाम्पल है कि इज 828 एंड 3790 डिविजिबल बाय 23 और नॉट। वही चीज़ है, 23 का जो है 23 का हम लोगों ने निकाला होगा ऑस्किलेशन, दैट इज निकाला है +7। देखिए ये +7 है, ये इसका ऑस्किलेशन नंबर है। तो 23 पे हम लोग लिख देते हैं
+7, ठीक है। ये हमारा ऑस्किलेशन नंबर है। तो 8 to 8 को हमको चेक करना है, तो बिल्कुल 8 to 8 वैसे लिखेंगे। फर्स्ट यूनिट के पहले स्लैश लगाएंगे, एरो लगाएंगे, लेफ्ट साइड में जो नंबर है उसको लिखेंगे, प्लस ऑस्किलेशन नंबर लिखेंगे, यूनिट डिजिट से उसको मल्टीप्लाई करेंगे, 8 2 एंड प्लस 56, ये जो आएगा 6 2 8 और 8 5 13। 138 23 से कटेगा कि नहीं कटेगा पता नहीं है, तो एक बार और करते हैं। 138 उसी तरह लिखेंगे, स्लैश लगाएंगे यूनिट डिजिट के पहले, लेफ्ट वाला नंबर 13 को लिखेंगे, +7 ऑस्किलेशन नंबर, और लास्ट में 8 है तो 8 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हो जाएगा 13 एंड प्लस 56, तो ये हो जाएगा 6 3 9 और 5 और 1 6। देखिए 23 3 टाइम्स इसको काटेगा, ये तो क्वाइट इजी, वेरी इजी। तो इससे पता चल गया कि ये जो है डिविजिबल बाय 23 है। इसके अलावा हम लोग दूसरा नंबर भी देखते हैं जो कि 3795 है। 3795 है, तो उसके लिए वही करेंगे, फर्स्ट डिजिट के पहले स्लैश लगाएंगे, एरो मारेंगे, लेफ्ट साइड पर जो नंबर है उसको लिखेंगे, +7 ऑस्किलेशन नंबर है, 5 से उसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 379 एंड प्लस 35, ये हो जाएगा 9 5 14 7 3 10 11, 414 हो गया। तो 414 डिविजिबल है कि नहीं पता नहीं है, तो एक बार और करेंगे ऑस्किलेशन, और इसको फिर वही स्लैश मारेंगे, डिजिट के पहले एरो मारेंगे, 41 लिखेंगे, +7 28 4 लिखेंगे यूनिट डिजिट, तो 41 + 28, दिस विल बी आवर 69। देखिए 69 3 टाइम्स होगा 23 का, तो दिस इज डिविजिबल बाय 23। तो ये था ऑस्किलेशन का प्रोसेस। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से ऑस्किलेटर को लगाना है। तो मुझे उम्मीद है कि आप बआसानी कर पाएंगे। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आता है तो थैंक यू वेरी मच वॉचिंग माई दिस वीडियो।